केदारेशस्य भक्ताये मार्गस्थास्तस्य वै मृतः ते अपि मुक्ता भवन्ति ये नात्र कार्या विचारणा। अर्थात केदारनाथ में पहुंचकर वहां प्रेम पूर्वक केदारेश्वर की पूजा करने के बाद वहां जल पीने से मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस भारतवर्ष में संपूर्ण जीवों को भक्ति भाव से भगवान नर नारायण और केदारेश्वर महादेव शंभु की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। इस पवित्र श्रावण मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान शिव की दिव्य महिमा और उनके विशेष प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा। आज की इस कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत विशेष और 4 धामों में से एक में स्थित दिव्य ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा, और ये है केदारनाथ महादेव की कथा। समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। सिर्फ उत्तराखंड में ही भगवान शिव के लगभग 200 शिवलिंग हैं, लेकिन उन सभी में सबसे प्रमुख है केदारनाथ महादेव। लेकिन आखिर क्या है इस केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा? चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक भयंकर दैत्य था। उसने भगवान शिव की आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। जब शिवजी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने भोलेनाथ से अमृतत्व का वरदान मांगा। महादेव ने कहा कि ये वरदान देना तो उनके सामर्थ्य में ही नहीं है, वो कुछ और मांग ले। तो उस दैत्य ने ऐसे सहस्त्र कवच मांगे जिसे कोई भेद ना सके। महादेव ने इस वरदान पर भी असहमति जताई और उसे पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। उस दैत्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए महादेव से कहा, हे शंभु, मुझे ऐसे सहस्त्र कवच प्रदान कीजिए जिससे मैं अजेय हो जाऊं। यदि कोई व्यक्ति मुझसे सहस्त्र वर्षों तक युद्ध करे, केवल तभी मेरा एक कवच टूट पाए। भगवान शिव ने उस राक्षस को ये वरदान दे दिया और तब से उसका नाम पड़ा सहस्त्र कवच असुर। महादेव से विजय का आशीर्वाद प्राप्त करके वो असुर ऋषि मुनियों को प्रताड़ित करने लगा। त्राहिमाम करते हुए सभी ऋषिगण भगवान विष्णु का आश्रय लेने गए। इस राक्षस का वध करने के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से किसी ऐसे स्थान के बारे में पूछा जहाँ एक दिन तपस्या करके सहस्त्र वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त किया जा सके। इस प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ने बद्रीनाथ नामक स्थान के बारे में भगवान विष्णु को बताया जहाँ ये संभव था। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति का विवाह देवी प्रसूति से हुआ। उन्हें 16 कन्याएं संतान के रूप में प्राप्त हुई। इनमें से 13वीं कन्या का नाम मूर्ति था, जिसका विवाह धर्म से हुआ। माता मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि का जन्म हुआ, जो कि भगवान विष्णु के ही अवतार थे। बड़े होने पर नर नारायण ऋषि बद्रिकाश्रम में तपस्या करने चले गए, जिसके बारे में नारद मुनि ने उन्हें बताया था। और यहाँ पर प्रतिदिन एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना करने लगे। सहस्त्र कवच असुर भी नर नारायण ऋषि से युद्ध करने की इच्छा से वहाँ आ पहुँचा। और फिर क्या था, एक घमासान युद्ध हुआ। जब नर उस दैत्य से युद्ध करते तो नारायण तपस्या करते, और अगली पारी में नारायण युद्ध करते तो नर तपस्या करते, क्योंकि वहाँ एक दिन की तपस्या का फल सहस्त्र वर्षों की तपस्या के तुल्य था। इसलिए नर नारायण ऋषि ने उस राक्षस के 999 कवच काट गिराए। जब असुर ने देखा कि उसके पास अब केवल एक ही कवच शेष रह गया है, तो वो सूर्य के अंदर समा गया। और इसी असुर ने अपने अगले जीवन काल में सूर्य पुत्र कर्ण के रूप में माता कुंती के गर्भ से जन्म लिया। नर नारायण ऋषि पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा अर्चना काफी लंबे समय तक कर रहे थे। उनसे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कुछ वर मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ऋषि ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर आकर सृष्टि के जीवों का कल्याण करने के लिए विराजमान हो जाए। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए भगवान शिव वहाँ केदारनाथ के रूप में वास करने लगे। इसी ज्योतिर्लिंग के विषय में एक और कथा आती है। ये बात है द्वापर युग की, जब पांडवों और कौरवों के बीच में कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। पांडव युद्ध में विजयी तो हो चुके थे, लेकिन उनके हाथों से अपने ही स्वजनों का वध हुआ था। महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के पश्चात उनके राज्य के ब्राह्मणों ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें काशी में जाकर भगवान शिव का आश्रय लेना चाहिए और अपने द्वारा हुई जीव हत्या के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। उनकी इस बात को शिरोधार्य करके पांडव काशी की ओर निकल पड़े।
जब वे काशी पहुँचे तो उन्हें पता चला कि महादेव वहाँ नहीं बल्कि बद्रिकाश्रम में है। भगवान शिव की शरण प्राप्त करने के लिए वे हिमालय में स्थित बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। वहाँ पहुंचकर वे भगवान शिव को ढूंढ रहे थे, लेकिन शिव जी उनके समक्ष नहीं आना चाहते थे, इसलिए वे अदृश्य हो गए। कुछ समय बाद पांडवों ने केदार पर्वत की कंदराओं में देखा कि महिषों का एक झुंड उस स्थान से गुजर रहा था, जिसमें एक महिष विशाल काय आकृति का था। महाराज युधिष्ठिर उसे देखकर तुरंत समझ गए कि ये भगवान शिव ही है। ये सोचकर उन्होंने भीम को आदेश दिया कि उस विशाल महिष को पकड़ लिया जाए, लेकिन वो महिष पांडवों को देखकर भागने लगा। भीम उसका पीछा करते रहे। उतनी देर में उस महिष ने अपना सिर बर्फ के अंदर धकेल दिया, लेकिन उसका कुबड़ बाहर ही रह गया। अचानक ही उस कुबड़ ने एक शिवलिंग का रूप धारण कर लिया, जो कि पंच महाभूतों से बना हुआ था, और उस महिष के बाकी के शरीर के भाग अलग अलग जगहों पर बाहर निकले। उनके हाथ तुंगनाथ में बाहर दिखे, उनका चेहरा रुद्रनाथ में बाहर आया, पेट मद महेश्वर में और बालों के सहित सिर कल्पेश्वर में दृष्टिगोचर हुए। और इस प्रकार इन 5 स्थानों पर भगवान शिव के विभिन्न शिवलिंगों की उत्पत्ति हुई और उसे पंच केदार के नाम से जाना जाता है। मुख्य मंदिर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। महाराज पांडु ने भी अपनी देह का त्याग इसी स्थान पर किया था, इसलिए यहाँ पांडुकेश्वर नाम से भी एक मंदिर है। केदारनाथ का मंदिर केवल 6 मास के लिए ही श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है, वैशाख मास की अक्षय तृतीया से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक। जब ये 6 मास पूर्ण हो जाते हैं और कपाट बंद करने का समय आता है, तो मंदिर में नंदादीप नामक एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। 6 मास बीत जाने के पश्चात जब इस मंदिर के कपाट खोलते हैं तो नंदादीप को प्रज्वलित अवस्था में ही पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन 6 महीनों में देवी देवता भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं और इस दीपक को प्रज्वलित रखते हैं। सर्वप्रथम पांडवों द्वारा स्थापित केदारनाथ महादेव के मुख्य मंदिर की स्थापना लगभग 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। उनकी समाधि आज भी मंदिर के पीछे स्थित है। वर्ष 2013 में जब इस पवित्र तीर्थ स्थल पर भयंकर आपत्ति आई थी, उस समय भी ये मंदिर बिना किसी क्षति के स्थित रहा था। वास्तुकला की बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और अत्यंत मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है और यह आश्चर्यजनक है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर किस प्रकार मंदिर की स्थापना की गई होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी समय में भोलेनाथ का ये मंदिर भी बर्फ के अंदर छुपा हुआ था, लेकिन 400 वर्ष तक बर्फ में रहने के बाद भी ये मंदिर अपनी मूल स्थिति में बना रहा। तो ये थी आज की केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इस पवित्र श्रावण मास में इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे भगवान शिव की कथा सुनने का पुण्य फल उन्हें भी प्राप्त हो जाए। अगर आपको हमारे द्वारा किया जा रहा सनातन संस्कृति के प्रचार का ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप हमारा मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए भगवान शिव को प्रिय इस अत्यंत पवित्र और मंगलमय श्रावण मास को अपनी साधना और भक्ति के द्वारा सार्थक बनाते हैं और भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। हरे कृष्ण।